अस्सलामुअलैकुम, नसीमुल अज़ीज़ आपसे मुखातिब है। दोस्तों, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान जब इल्म को दूसरी जगह तक फैलाता है तो उसके अपने इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और वो जो चीज़ बता रहा होता है उसके जहन नशीन हो जाती है। आपको मैं 2 मिनट बताऊंगा। टॉपिक का नाम है बॉडी लैंग्वेज इन अ वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस में आपको बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रखनी चाहिए। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप कैमरे में किसी से बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि मैं जिस एंगल से ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा हूँ ये मेरा अपर एंगल है, यानी मुझसे ऊपर मेरा जो कैमरा है थोड़ा सा मेरे फेस से ऊपर है। अगर मैं यूँ रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी चिन नज़र आ रही है और यहाँ से अगर आप थोड़े से मोटे हैं तो आपकी डबल चिन नज़र आएगी, तो ये एंगल सही नहीं है। तो सबसे नंबर 1 जो मैंने सीखा वो ये है कि भाई कैमरा हमेशा इस तरीके से आपको ऊपर रखना है। दूसरा, अगर आप कहीं पे ख़िताब कर रहे हैं या कहीं पे जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एट अ टाइम ऑब्वियसली पूरे रूम में सपोज़ करें कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, तो कॉन्फ्रेंस रूम में किस तरीके से बात करनी है, आपको अपनी जो आँखें हैं वो इस तरीके से बार-बार मूव नहीं करनी है। किस तरह करनी है? हर 4 से 5 सेकंड में आप सपोज़ करें कि राइट साइड पे कोई बंदा बैठा है तो मैं किस तरह करूँगा, मैं उसको देखूँगा, 4 से 5 सेकंड उसको देखता रहूँगा, उसे बताता रहूँगा, ताकि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वहाँ पे 10, 12, 15 जो भी बंदे बैठे होंगे उन्हें लगेगा कि यार ये हमसे बात कर रहा है। इसी तरीके से मैं सेंटर में आ जाऊँगा, सेंटर में एक बंदे को देखूँगा, उसे 4-5 सेकंड देखूँगा, उसके बाद फिर मैं लेफ्ट साइड पे आऊँगा। सही है? नंबर दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है? भाई तीसरा रूल ये है कि आपको अपनी जो बॉडी है ना उसको श्रिंक करके नहीं रखना। सपोज़ करें कि आप कहीं ऐसी एनवायरनमेंट में गए वर्क प्लेस में जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे ना मतलब आप हेजिटेट हो रहे हैं, तो आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे रखनी है, आपको इसको श्रिंक नहीं करना है। आप श्रिंक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैड साइन जाएगा आगे। उसके अलावा सपोज़ करें आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा अगर इस तरह बैठेंगे ना तो इसी तरीके से आपका ये सारा निचला हिस्सा नज़र आएगा, ये बैड है। उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं यूँ टेबल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो मैंने ये सीखा कि भाई टेबल पे भी तरीके से हाथ नहीं रखना, आपको तरीके से सैंड इस तरीके से बैठ जाना है। देखिए एक अच्छा पोस्चर आ रहा है, आप स्काइप पे किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको बैठना है। उसके अलावा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लीडर्स ये कहते हैं या बहुत से लोग जब बात कर रहे होते हैं, ट्रेनर वो ये बताते हैं कि यार हाथ ना बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना। देखिए मूव नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं रखना कि आपको हाथ जो है बस यूँ स्टिल करके रख देना है, नो, दैट्स नॉट अ गुड साइन। आपको क्या करना है, आप नेचुरली जिस तरीके से बात करते हैं, देखिए अब मैं नेचुरली इस तरीके से बात करता हूँ, मेरा हाथ ऑब्वियसली हिलता है। अब मैं अपने हाथ को इस तरह सिकुड़ कर रखूँ और मैं इस तरीके से स्टिल हो जाऊँ तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आपकी हैंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये भी एक कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, उसके अलावा आपकी जो आँखें हैं ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आपको आँखों को अपनी डर अपने अंदर हॉरर पैदा नहीं करना कहीं नए एनवायरनमेंट में जाएँगे। नॉर्मल जिस तरह रहते हैं आपको नॉर्मल उस तरह रहना है। नॉर्मल आपको अपना जो चेहरा आप जिस तरीके से हिलाते हैं उस तरीके से हिलाना है। ये नहीं कि आप इस तरीके से स्टिल कर मतलब स्टिल होके आपको नहीं रहना, ये भी एक रूल है। तो दोस्तों, मैंने जितना सीखा मैंने आपको सिखाया। आज के बाद से जितना भी कुछ मैं सीखता रहूँगा आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीखें और लोगों में इल्म फैलाएं। देखिए नेटवर्किंग अगर हम आपस में करते रहेंगे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास होंगी वो आप मुझे ऑफ़र करेंगे ऑब्वियसली, और मैं अपना जो भी इल्म है आपको देता रहूँगा। मुझे मेरे माँ बाप को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ बाप के लिए हमेशा दुआ हूँ। अच्छा, एड अप पॉइंट भी होता है ना, एक एक वैल्यू एडेड पॉइंट आपको दे देता हूँ और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। वैल्यू एडेड पॉइंट ये है कि आपको सपोज़ करें कि आप कहीं पे देख कर बोल रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट की तरह नहीं बोलना। आपको अपने जो अल्फ़ाज़ हैं उसको क्लियरली, जो आपकी टोन है उसको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसे बोल रहा हूँ, मैं नसीम बात कर रहा हूँ और ये इस तरीके से नहीं। और आपकी जो आँखों की मूवमेंट है ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे देख के पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से होगा, नो, इट्स नॉट अलाउड। सही है? अल्लाह हाफ़िज़।